चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुराने योगासन की और जानते हैं कि इसका हमारे दिमाग से क्या लेना देना है। ये कनेक्शन आपको हैरान कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक आसान सा योगासन हमारी मेमोरी को शार्प कर सकता है? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए इसी दावे की तह तक चलते हैं और देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो जिस आसन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है शशांकासन। इसे हरे पोज यानी खरगोश आसन भी कहते हैं। नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है ना? तो क्या ये सदियों पुराना आसन वाकई हमारी मेमोरी को बूस्ट कर सकता है? आइए इस सेक्शन में इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि हम किस आसन की बात कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात इसे सही और सेफ तरीके से करना कैसे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छा, तो करना क्या है? सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए, मतलब घुटनों के बल एड़ियों पर। फिर आराम से अपने हाथों को पीछे ले जाकर दोनों एड़ियों को पकड़ना है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। इतना झुकना है कि सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन से लग जाए और माथा घुटनों के पास आ जाए। यहाँ पहुंचकर सांस को बाहर रोककर करीब 8 सेकंड तक रुकना है और फिर सांस भरते हुए आराम से वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाइए। लेकिन हाँ, सेफ्टी सबसे पहले। देखिए, अपने शरीर की सुनना बहुत जरूरी है। अगर गर्दन में जरा भी खिंचाव या दर्द महसूस हो तो सिर के नीचे एक कंबल रख सकते हैं। और हाँ, कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर या चक्कर आने की समस्या, तो उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये आसन हमारे दिमाग पर असर करता कैसे है? इसके पीछे की साइंस क्या है? आइए इसे समझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये दिमाग के लिए एक मिनी बूस्ट है। जब आप सिर नीचे करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से दिमाग की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसका मतलब है दिमाग की कोशिकाओं तक ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आसन हमारे शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। आसान भाषा में कहें तो ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने में मदद करता है। तो मतलब ये दिमाग को पोषण भी दे रहा है और साथ ही आपको शांत भी कर रहा है। और हाँ, सांस लेने का तरीका वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम सांस को कंट्रोल करते हैं तो इससे हमारा ध्यान भटकता नहीं है, और जब फोकस अच्छा होता है तो जाहिर है यादें भी बेहतर बनती हैं। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। देखिए कैसे एक सिंपल सा फिजिकल एक्शन जैसे आगे झुकना दिमाग के लिए इतने सारे फायदे लेकर आता है, जिसमें बेहतर मेमोरी भी शामिल है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में साइंस क्या कहता है? क्या हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं? चलिए अब जरा एविडेंस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, बात यह है कि सिर्फ इसी एक आसन पर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी रिसर्च अभी नहीं हुई है, लेकिन इससे मिलते जुलते अभ्यास जैसे आगे झुकना, सांस की एक्सरसाइज, ध्यान, इन सब के फायदे साबित हो चुके हैं। तो ये एक तरह से पजल के उस टुकड़े जैसा है जो बड़ी तस्वीर में एकदम सही बैठता है। तो मतलब सबसे मजबूत दावा यह है कि खरगोश आसन उन प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है जिनके फायदे हम जानते हैं। मतलब हमें ये पता है कि शांत करने वाले पोज और सांस को कंट्रोल करने से स्ट्रेस कम होता है और दिमागी फंक्शन बेहतर होते हैं। तो अगर आप इसे अपनी रूटीन में शामिल करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि शुरुआत कैसे की जाए। और अच्छी खबर यह है कि आपको इसके लिए घंटों नहीं निकालने हैं। एक सेशन में बस 1 से 2 मिनट, बस इतना ही काफी है। हाँ, लेकिन जैसा कि हर अच्छी आदत के साथ होता है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 4 से 5 दिन इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना पाएं। और थोड़ा सब्र रखना होगा। दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनने में समय लगता है, तो हो सकता है कि आपको इसके असर दिखने में 6 से 8 हफ्ते लग जाएं। और अगर आपको इसके फायदे को और भी बढ़ाना है तो खरगोश आसन को कुछ और शांत करने वाली प्रैक्टिसेस के साथ मिला सकते हैं, जैसे नाड़ी शोधन या भ्रामरी। ये एक तरह से आपका अपना छोटा सा वेलनेस रूटीन बनाने जैसा है। और अगर आपको ओरिजिनल पोज थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसका एक आसान तरीका भी है। आप अपने माथे के नीचे तकिया या कंबल रख सकते हैं। इससे गर्दन और आंखों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, लेकिन शांत करने वाले फायदे फिर भी मिलते हैं। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?
कि ना जाने और कितनी ऐसी सदियों पुरानी प्रथाएं हैं जिनके राज आज का मॉडर्न साइंस खोल सकता है। शायद कभी कभी सबसे अच्छा ज्ञान वो नहीं होता जो नया हो, बल्कि वो होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा हो।